ओके, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस सेट 5.2। अभी यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम लोग को दिया है सेकंड वाला एक्सरसाइज में, तो पहले वाले में तो हम लोगों ने देखा था सिंपल 4 केसेस दिए थे, उसको सॉल्व करना था। आज हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, आपको अलग-अलग केसेस दिए जाएंगे, अलग-अलग इवेंट्स दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अभी यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस। मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि सैंपल स्पेस कैसे लिखना है और उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैसे लिखना है, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे देखो जो पहला वाला केस वो दे रहा है, पहले वाले केस में वो क्या बोलता है? पहले वाले केस में बोलता है कि वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मतलब मैंने एक ही टाइम पे एक कॉइन को भी मैंने ये किया हुआ है। जैसे कॉइन आपको पता है ना, कॉइन में एक तो इधर हेड आता है या फिर टेल आता है। डाइस में मैंने आपको बताया था कि जो डाइस हमारा रहता है वो सांप सीढ़ी वाला, याद है आपको? वही वही वाला एग्जांपल दिया है अभी यहाँ पे। तो उन्होंने जैसे इधर वन होता है, ऐसे अलग अलग होता है ना, ऐसे दिए हुए रहते हैं। तो हम लोग को अभी यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम लोग वो ये तो आपको याद रहेगा। कॉइन में हेड और टेल आता है और डाइस वाले में हमारा क्या रहता है कि वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इस तरीके से आते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं एक डाई और एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूँ तो हमारे साथ क्या आंसर आएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज ना हम लोग यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है तो हम लोग सैंपल स्पेस। ओके, तो जो आपका सैंपल स्पेस दिया हुआ रहेगा वो सैंपल स्पेस एस से डिनोट कर दें, ये आपका करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में अभी आपको क्या करना है पता है क्या? एक कॉइन और एक डाइस लेना है। एकदम थोड़ा स्मार्ट तरीके से खेलेंगे। देखो कैसे करेंगे, एक हेड ले लेंगे और साथ साथ एक एक को कवर करेंगे। तो एक हेड और एक इसका वन, एक हेड फिर ये टू, एक हेड फिर ये थ्री, एक हेड फिर ये फोर, इस तरीके से। मतलब हेड और वन। ओके, देन हेड और टू, देन हेड और थ्री, देन हेड और फोर, देन हेड और फाइव, देन हेड एंड सिक्स। आ रहा है समझ में? ये होने के बाद फिर हम लोग ये जो टेल है उसको टारगेट करेंगे। तो उसके साथ आगे ना भी यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो दिया गया है तो उसके साथ टेल के साथ वन, टेल के साथ टू, टेल के साथ थ्री, इस तरीके से आपको यहाँ पे टेल के साथ वन, टेल के साथ टू, टेल के साथ थ्री, टेल के साथ फोर, टेल के साथ फाइव, टेल के साथ सिक्स, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो आपका जो सैंपल स्पेस है, आपका जो भी सैंपल स्पेस बनेगा तो वो सैंपल स्पेस में अगर आप नंबर्स काउंट करोगे तो आपको टोटल जो नंबर मिलने वाले, तो टोटल हेड के साथ ये 6 और टेल के साथ ये 6, तो टोटल 6 एंड 6 12। सो देयरफॉर द सैंपल पॉइंट्स, दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट, दैट इज एन ऑफ एस, एन ऑफ एस विल बी 12। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने लायक ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस आ गया 12। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या बोलता है पता है? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब इसमें ऐसा बोलता है कि टू डिजिट नंबर्स, दो डिजिट नंबर फॉर्म करना है। टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। मतलब ये नंबर्स को इस तरीके से यूज करो, ये 2 है आपका, ये 3 है आपका, ये 5 है, इस तरीके से यूज करो कि आपको क्या होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए और उससे दो डिजिट का ही नंबर बनना चाहिए। ओके, सो थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में जो हम लोग यहाँ पे एल सॉल्व करेंगे विच इज कम इन कर्ली ब्रैकेट। सो नाउ टू डिजिट नंबर्स विद द यूज ऑफ 2, 3 एंड 5। सो एक बार हम लोग 2 और 3 साथ में ले लेंगे तो दैट इज 23। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23। फिर मैंने 3 और 5 साथ में ले लिया, सो इट बिकम्स 35। वी विल राइट हियर 35। क्लियर है सबको? ओके, अब एक काम करते हैं, उल्टा लेते हैं, 3 से 2 को जाते हैं, इट विल बी 32। मैंने लिख दिया 32। फिर अभी उल्टा चलते हैं 5 से लेकर 3 को, तो इट विल बी 53। हम लोग लिखेंगे 53। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद अभी और देखो, अभी देखो पहले 2 से 3 को गए, 3 से 5 को गए, फिर 3 से 2 को आए, 3 से 5। अभी ना पहला वाला लास्ट वाला पकड़ दें। एक काम करते हैं, ये इससे इसको जाएंगे 2 से लेकर 5 को, तो इट बिकम्स 25। चलेगा? और फिर अभी उल्टा आएंगे 5 से
उल्टा हम लोग इसको आएंगे तो इट बिकम्स, क्या हो जाएगा ये, इट बिकम्स 52। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। सो एन ऑफ एस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, सो एन ऑफ एस विल बी 6। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। क्लियर है सबको, बहुत सिंपल है। क्लियर है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्या दे रहा है, ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोलता है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। कभी देखो कभी ऐसे टीवी में या फिर किधर ऐसा गेम देखा रहेगा, एक ऐसा पूरा, एक पूरा ऐसा बना देते जैसा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। एक ऐसा स्क्रीन बना रहेगा, स्क्रीन में एक एरो रहेगा और वो एरो गोल 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 घूमता रहेगा। ये जो भी आपको स्क्रीन दिया है इसमें जो एरो रहेगा ना, ये पूरा ऐसा इस तरीके से पूरा गोल 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 घूमता रहेगा। तो गोल गोल जैसे घूमेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये करने में आसान पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये जो आपको ना ये आपका एरो दिख रहा है, ये एरो ना आपका रोटेट होने वाला है। अभी आपको क्या करना है बताएगा, तो ये बोल रहा है कि एरो रोटेट होके स्टॉप हो जाएगा, रैंडमली स्टॉप हो जाएगा कोई भी डिस्क के ऊपर, और आपको कलर फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, सिंबल अगर देखोगे तो टोटल कितने हैं देखो, ये अगर हम लोग देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो हम लोग को यहाँ पे जो दिए गए तो टोटल देखो ना, ये आपका रेड, ये फर्स्ट, ऑरेंज सेकेंड, येलो थर्ड, ब्लू फोर्थ, ग्रीन फिफ्थ, पर्पल सिक्स, टोटल 6 दिए हुए नंबर। अभी एरो तो अपने हाथ में नहीं है किधर रुकेगा, तो हमें तो पता नहीं कहाँ पे आएगा। तो एक सिंपल है कि एरो किधर भी रुक सकता है। तो टोटल अगर आप ऐसा लिखोगे तो टोटल ये जो 6 दिए गए हैं, तो एकदम सिंपल है कि 6 कलर है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 6 आएंगे, और उसका आंसर भी 6 ही आना है क्योंकि उसके इतने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टोटल 6 कलर्स ऑन द डिस्क। ओके, सो टोटल हमारे डिस्क के ऊपर 6 कलर्स हैं। सो मेरा इसका सैंपल स्पेस जो आएगा, ऑब्वियसली यार सैंपल स्पेस में 6 के 6 कलर कोई भी मतलब सब कवर होने वाले। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा और पर्पल आएगा। सबके सब 6 के 6, देखो मैंने 6 के 6 कलर स्क्रीन के ऊपर लिख दिए। तो टोटल ऑब्वियसली अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल एन ऑफ एस कितना हुआ, तो एन ऑफ एस टोटल 6। ठीक है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। तो ऑब्वियसली फिक्स तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो मतलब 6 में से किधर भी रुक सकता है। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे कि एरो में एरो में स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द 6 कलर्स। क्लियर है सबको, सो एरो कहाँ पे भी 6 कलर्स में रुक सकता है। तो टोटल इसका एन ऑफ एस कितना आ रहा है, तो टोटल इसका एन ऑफ एस 6 आ गया। क्लियर है सबको, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, चलेगा ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को 6 कलर्स दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे दिया है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो बाजू में ना एक कैलेंडर दिया हुआ है 2019 का, मार्च महीने का। ये क्या बोलता है कि आपको 2019 मार्च में डेज फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है, अगर आप देखोगे 5 10 15
20, 25, 30, 35, लेकिन ये आगे वाले तो कैलेंडर में ऑब्वियसली लास्ट टू लास्ट 31 है, ऑब्वियसली 35 वाले तो आएंगे ही नहीं, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कुछ तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि डेट्स कौन से है मल्टीपल में। तो अभी जो मैंने नंबर लिखे हैं ये आपके कैलेंडर में है क्या? देखो आपके कैलेंडर में 5 है, आपके कैलेंडर में 10 है, आपके कैलेंडर में 15 है, आपके कैलेंडर में 20 है, आपके कैलेंडर में 25 भी है, आपके कैलेंडर में 30 भी है। बस 30 के आगे जो 35 वगैरह होते हैं ना, वो आपके कैलेंडर में नहीं आने वाले। आ रहा है समझ में सबको? तो इस तरीके से हम लोग को ना यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखो इसको लिखते टाइम कैसे लिखेंगे बताएगा? हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि आपका जो यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर, कितना रहेगा? मतलब 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, आगे तो कुछ आना ही नहीं है कैलेंडर में, क्योंकि 30 के आगे कुछ जाएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, ये ना डेट से अपना कुछ होने नहीं वाला है। डेट डेट मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, लेकिन उस दिन का दिन निकालना है, दिन। तो मतलब वो डे कौन सा रहेगा? तो ऑब्वियसली हम लोग जो इसका सैंपल स्पेस बनाने वाले हैं, सैंपल 5 डेट को क्या दिया बाबा? 5 डेट को दिया है ट्यूसडे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्यूसडे। 10 को क्या दिया गया है? तो 10 को दिया गया है सैटरडे। 15 को क्या दिया गया? तो 15 को दिया गया है फ्राइडे। 20 को क्या दिया गया है? तो 20 को दिया गया है वेडनेसडे। 25 को क्या दिया गया है? तो 25 को दिया गया है मंडे। फिर आपको 30 को क्या मिलता है? 30 को मिलता है आपको सैटरडे। बच्चों आ रहे हैं समझ में? बहुत सिंपल है। ये आ गया आपका सैटरडे। इस तरीके से जो आपका सैंपल स्पेस है ना, तो सैंपल स्पेस आपका कितना रहेगा? तो सैंपल स्पेस विल बी 6 डेज। क्लियर है सबको? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो द डेज ऑन विच द डेट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 आर, दैट इज ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। चलेगा ना? सो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। क्लियर है सबको? ठीक है। सो इस तरीके से बच्चे वो भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, सो बहुत ईजी है। चलेगा? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 पे क्या बोलता है? क्वेश्चन 4 में ये लोगों ने दे दिया है कि ना, एक फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमेटी, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ना कि जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह से बचने के लिए लोगों को एजुकेशन दिया जाता है, तो ऐसे स्कूल्स में ना मतलब ट्रैफिक पुलिस ऐसे कमेटी बनाते हैं। तो कमेटी जो बनाया जाता है, वो कमेटी में क्या रहता है, उन्होंने ना ऐसा कमेटी अपने अकॉर्डिंग फॉर्म किया। तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया फॉर्म रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2, ओके, फ्रॉम 2 बॉयज, दैट इज बॉयज को डिनोट किया गया B1 B2, गर्ल्स को डिनोट किया गया दैट इज D1 G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये हमारा एक्टिविटी दिया गया है टू राइट द सैंपल स्पेस। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग को कमेटी फॉर्म करनी है और लास्ट में एट द एंड हम लोग इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। ओके, सो सैंपल स्पेस बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, अभी 2 बॉयज का ऑब्वियसली बच्चों, अभी ये 2 बॉयज का, तो बॉयज के लिए उन्होंने अपने को नाम दे दिया है B1 B2, गर्ल्स के लिए उन्होंने हमें बोल दिया है कि G1 और G2। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज जब आएगा तो ऑब्वियसली ये दोनों का ही कमिटी बन पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, तो बॉक्स में हम लोग लिखेंगे B1 B2। आई होप सो क्लियर है। नेक्स्ट दिया है कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स में क्या आएगा? तो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स में आएगा G1 और G2। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये G1 और G2 आ गया। फिर बाद में क्या बोला है, कमिटी, तो चलेगा ना, 2 बॉयज है तो B1 और B2, 2 गर्ल्स है तो G1 और G2। अभी तीसरा क्या दिया है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो एक हमारे कमिटी में एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग अभी
अभी इस तरीके से क्या क्या ये बनेंगे। सो इन्होंने ये जो दिया गया है, देखो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, वन बॉय एंड वन गर्ल ना। तो वन बॉय एंड वन गर्ल, तो यहाँ पे देखो ये B1 और G1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज B1 एंड G1, समझा। देन अभी फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल हो गया। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट बॉय एंड सेकेंड गर्ल, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं B1 G2। आई होप सो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ से चलते हैं। अभी एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझने में और आसान हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे B2 से G1, ये हो गया आपका B2 से G1। और फिर आपका B2 से G2, ये हो जाएगा आपका B2 से G2। आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। तो B1 के साथ G1 G2, तो B1 G1 B1 G2, B2 के साथ B2 G1 B2 G2, ठीक है। ये होने के बाद फिर अभी हमारा एट दी एंड ये होने के बाद सैंपल स्पेस बनाना था। ऑब्वियसली सैंपल स्पेस सब के सब हम लोग को एक साथ लेके बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस में देखो ये सब आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो आपके जितने भी आंसर है ना सबको इन्वाइट करो यहाँ पे। ये आएगा आपका B1 B2, ओके, देन G1 G2, हो गए दोनों। अभी ये चारों लिख लेते हैं। तो ये देखो ये आपका B1 G1 B1 G2 B2 G1 और B2 G2, क्लियर है सबको। इस तरीके से आपके 6 के 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से टोटल 6 आना है, क्लियर सबको, समझा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। ओके, चलो।